बिलासपुर जिले में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के विरोध में आवाज बुलंद की। संगठन के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस विधेयक में कई प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन करते हैं। ज्ञापन में बताया गया कि प्रस्तावित कानून में धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और व्यक्तिगत अधिकारों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। संगठन का आरोप है कि विधेयक के कुछ प्रावधान विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं और सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों को अपराध की श्रेणी में ला सकते हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 26 जो पारित किया है, उसके विरोध में पूरा सर्वदलीय सर्व समाज छत्तीसगढ़ का आज यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौक में प्रदर्शन हो रहा है। फिर रैली के बाद ज्ञापन होगा राज्यपाल के नाम। तो हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बिल जो है गैर संवैधानिक बिल है और भारत के संविधान ने लोगों को मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। तो ये लोगों की इच्छा है कि लोग चाहे जिस धर्म को अपना ले, वैसे भी धर्म जो है व्यक्तिगत मामला है, इसमें सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार को इस प्रकार का बिल बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो भी कानून आया है 2026 का, इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि संविधान का जो मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, तो उसको खत्म करने के लिए, उसको ज्यादा बंदिश लगाने के लिए कानून बनाया गया है। इसके पहले भी कानून था। धर्म बदलने के लिए जो 1968 में जब मध्य प्रदेश था, उसमें कानून बना हुआ है, 2 पत्ते का कानून है और नियम 69 में बना 3 पत्ते का। अभी 20 पत्ते का कानून है। आप सोच सकते हैं क्या जुड़ा है उसमें। ये जुड़ा हुआ है कि आप अगर किसी के पास जाते हैं, अगर वो आपको नमस्ते किया, आपने कहा कि खुश रहो, तो ये खुश रहने का जो शुभकामना है, ये भी आपका लालच में आएगा। दूसरी बात ये है कि आप धर्म स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक। तो स्वतंत्रता तो हमारे संविधान ने दिया है। आपको 20 पत्ता का इतना सारा लंबा चौड़ा बनाने के पीछे मकसद हम समझ रहे हैं कि भारत में जो बहुसंख्यक हिंदू कहे जाते हैं, दरअसल वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है। जो छत्तीसगढ़ धर्मांतरण कानून लाया गया है, उसके विरोध में हम लोग जो है आज धरना और इसका ज्ञापन जो है राज्यपाल के नाम से दे रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये है कि यह कानून सरासर जो है एक दहशत का माहौल कायम करता है माइनॉरिटीज़ के बीच में। और इसमें जो प्रलोभन है, जो सज़ा का प्रावधान है, उसमें एक चीज़ है कि किसी तरह से ये बात नहीं है कि आप अगर किसी को प्रलोभन देते हैं, तो पहले भी संविधान में रहा है कि प्रलोभन देकर के आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। इसमें विशेष बात ये लागी गई है कि जब आप किसी पर झूठे इल्जाम अगर कोई लगाता है, तो उसके बचाव के लिए क्या प्रावधान आप लोगों ने किया। भाई उसके लिए ये किया जा सकता है कि यदि आप पर कोई आरोप लगता है जो निराधार पाया जाता है, तो उस पर भी सजा लगती, उस पर भी FIR होता, तो एक बात हो सकती थी। लेकिन ये लालच दे करके इस तरह की बातें करके, ये तो किसी भी के हाथ में आप हथियार दे रहे हैं कि वो उस पर FIR करा के उसको धर्म परिवर्तन का लालच देकर के इस तरह करके वो सजा दिला सकते हैं। तो इसी के विरोध में कि कानून आप अपनी जनता के हित के लिए बनाइए, उसकी हिफाजत के लिए बनाइए, न कि उसको सजा देने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए कानून बना है। इसके साथ ही उन्होंने विधेयक के विभिन्न अध्यायों और धाराओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत है। यह भी मांग की गई कि ऐसे प्रावधान को हटाया जाए जो भेदभावपूर्ण है और समाज में असंतोष पैदा कर सकते हैं। अंत में संगठन ने राज्यपाल के इस विधेयक पर पुनर्विचार करने और इसे वापस भेजने की मांग की, ताकि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। बिलासपुर से वर्ल्ड वन न्यूज के लिए राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।